एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज का मतलब 2-3 दिन से कल ब्लॉग डाला जो इतनी लेट गया था। पहले मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम चल रही थी और आज का ना कुछ भी ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। और बच्चे भी अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये यहीं पे बैठे हैं, गौरवी, रुद्रांश। और अभी मेरी क्लीनिंग भी नहीं हुई है। मम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैंने नाश्ता बनाया, ब्रेड और चाय। ब्रेड बनाया था आपने? चाय तो बनाई थी। तो फ्रेंड हाउस हेल्पर भी नहीं है, उसने भी इस बार बहुत ज़्यादा तंग किया। पता नहीं क्या सिस्टम मेरे साथ चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। चल रहा है सावन महादेव का समय चल रहा है। वैसे तो हर समय महादेव का है, बट ये कुछ स्पेशल समय जो है सावन का, जो महादेव का चलता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में, बात करती हूँ क्योंकि अभी मुझे ना लंच बनाना है क्योंकि ये भी ऑफिस ब्रेड खा के गए हैं। और फर्स्ट का लंच करेंगे। अभी मैंने भी 2 ब्रेड खा के मेडिसिन ली थी और अब जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ राइस बना लूँ, बाहर पैसे लगेंगे बिना बात के और बाहर का खाना पेट के लिए अच्छा भी नहीं होता। तो जा रही हूँ, पहले धीरे धीरे राइस बनाऊँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए किचन का हाल, ये गौरी ब्रेड सेक के गई है। चलो उसने इतना ही कर लिया, बहुत है। और देखिए मैं किचन में नहीं आई तो मेरी किचन की हालत देखिए। अभी सारा समेटूँगी मैं। ये देखिए सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो ये है राइस। तो चलिए सबसे पहले ये ब्रेड के साथ, ये देखो ब्रेड भी ऐसे खुला ही पड़ा है। तो चलिए समेटती हूँ, थोड़ा बहुत समेट के राइस बनाती हूँ। राइस पहले भिगो के रखने पड़ेंगे तो भिगोती हूँ, फिर इसको समेट के फिर खाना बनाती हूँ। अब हम लंच करके फ्री हो चुके हैं, ये भी जा चुके हैं अपने ऑफिस और बच्चे यहाँ पे अपना खेल रहे हैं। ये देखिए अपना बोर्ड के साथ लगे हुए, पहले यहाँ बेड पे लगे हुए थे, फिर मैंने डांट के इनको नीचे भेजा। ये देखो चौक चौक, पिल्लो पे भी चौक। बच्चे ना बहुत ज़्यादा ही तंग करते। ऊपर से मेरी हाउस हेल्पर ने मुझे तंग कर रखा है इतने दिनों से। 2 दिन तो हो गए हैं वो आई नहीं अब, क्योंकि आजकल ना हाउस हेल्पर का रोज का ही काम हो गया। मंथ पूरा हुआ नहीं और पहले ही पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए। और इतनी गेमबाजी से उसने पैसे मांगे कि मैं समझ ही नहीं पाई। फिर बाद में मेरे माइंड में आया, मैं कि ऐसे उसने क्या किया, उसके पास फ़ोन नहीं है, ठीक है। उसने 2 दिन पहले ही जब आई, उसके हस्बैंड का कॉल आया सुबह सुबह ही। अभी ना मंडे की बात है, मंडे को मैं मंदिर से आ रही थी, तभी मैंने उसको देखा जाते हुए किसी के घर काम करने, ठीक है। तो फिर जैसे ही मैं घर पहुंची और उसके हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि वो आ गई है। मैंने कहा नहीं, मेरे मन में ऐसी कोई बात ही नहीं, मुझे समझ में नहीं है। मैं कहा अभी तो नहीं आई, मुझे लगा नॉर्मली उसने बात करनी होगी कोई काम से, ठीक है। तब वो दिन चला गया, अब दोबारा फ़ोन नहीं आया। 2 दिन बाद फिर जैसे ही वो आई, फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया कि आई है कि नहीं। तो आई तो उससे जब बात करी उसने, तो पता क्या बातें ये कर रहे हैं, अच्छा तो पैसे नहीं देंगे तो वो हमारी चीज़ उठा के ले जाएंगे, ऐसे वैसे। मतलब वो मुझे सुना रही थी। उसको ना 2-3 महीने से वैसे ही मेरा एडवांस चल रहा था, वैसे 7 दिन पहले का ही चल रहा था और बीच में भी पैसे वो लेके जाती रहती। मैंने कहा कोई बात नहीं, मजबूरी होती है बंदे के लिए, तो ठीक है कोई बात नहीं। उस दिन फिर ऐसे उसने नाटक किया फ़ोन पे। बाद मैंने सोचा अभी तो अपने हस्बैंड के साथ आई है, इसको वो चीज़ पहले नहीं पता, ये स्पेशल क्यों फ़ोन कर रहे हैं।
जब वो ऊपर आई, जब बात कर ली, फिर उसने कहा दीदी मुझे पैसे दे दोगे। मैं क्या पैसे तो अभी नहीं भाई, हमारा हिसाब तो सैलरी का है, मंथ के लास्ट में ही मिलेगी, हम बीच में कैसे दे देंगे, वैसे ही मैंने इतने पैसे दे रखे बीच में वैसे ही, ठीक है। तो वो ज़बरदस्ती मुझे चाहिए ज़रूरी। मैं क्या तेरा तो भाई रोज़ का काम हो गया, कभी कभार चलता है, हमारा कौन सा अपना बिजनेस है कि जो रोज़ की इनकम है तो मैं देती रहूं। हमारा भी मंथ का सिस्टम है, जब सैलरी आएगी तभी हमारा हिसाब किताब लगता है। और ऊपर से जब मैंने मना किया उसको पैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो बस उसने मुंह फुला के काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मुझ पे एहसान कर रही हो। तभी मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा भाई तेरा सरता है तो कर, मेरे को रोज रोज का काम नहीं चाहिए कि रोज रोज मैं तुझे मना करूं और रोज रोज तू मुंह फुला के काम करे। मेरे को तो मुंह फुला के काम करने वाले बंदे वैसे ही नहीं पसंद है। तो बस मुझे फिर गुस्सा चढ़ा। देखो ज़रूरत दोनों को होती है, उसको काम की है, मुझे काम करवाने की है, पैसे देंगे तो काम करवाएंगे। पर ये नाटकबाजी से पैसे लेना कहाँ का अच्छा काम है। तो इसलिए इस में मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने बोला भाई तेरा सरता है तो कर, नहीं तो तू अपना अलग देख ले। तो फिर नेक्स्ट डे से फिर उसने कॉल किया, ठीक है मैं ना मुझे ना पैसे कल दे दो। मैं कहा तेरा दिमाग खराब, कल ही देने हैं तो मैं आज ही दे देती, अभी जब होंगे तभी दूंगी ना। तो आजकल ऐसे फ्रॉड चल रहा है कि अब मुझे पता है उसके बंदे ने फ़ोन किया ताकि हम अपनी मजबूरी दिखाएं, सुनाने के लिए कि भाई मुझे मजबूरी है। तो मैं हैरान रह गई, इतना जितना भी कर लूँ ना लोगों के साथ उतना ही कम है। मतलब इतना मैं उसको अपने मजबूरी के चक्कर में इतना कुछ कर रही थी। बट छोड़ो, आजकल कोई किसी की वैल्यू नहीं करता है। तो एक तो वैसे ही हो, तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, आप मेरे फेस से ही अंदाज़ा लगा रहे होगे। तो आजकल भाई फ्रॉड का ज़माना है, किसी का कुछ नहीं कर सकते। तर्स का ज़माना बिल्कुल भी नहीं है। ये है कि तर्स खा के अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, वो कोई वैल्यू नहीं डालेगा। ऊपर से ऐसे पता है क्या है, पैसे लेने होते हैं तो ठीक है ले लो, पर ये नाटकबाजी आजकल किसी का भरोसा नहीं है। इस मंथ तो पता नहीं क्या ही है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक तो ये वाला सिस्टम और ऊपर से मेरी तबीयत, ऊपर से बच्चों की तबीयत खराब चल रही है कि कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है कि करूं क्या। कई बार होता है ना, इतना बुरा टाइम चलने लग जाता है, वही वाला सिस्टम हो गया है। और महादेव हमारी परीक्षा ही बहुत ज़्यादा लेते हैं। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता भगवान हमारी परीक्षा इतना लेते ही क्यों है। कलयुग के हम बंदे हैं तो इतनी परीक्षा हम कहाँ से ही पार कर सकते हैं। तो यही सब बातें हैं, इसीलिए मेरे व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। कुछ हिला पड़ा है हमारे घर का सिस्टम। दोस्तों आज का व्लॉग बातों में ही निकल गया। आपको बताना था कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं और मेरे साथ कुछ इस टाइम पे ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि मैं ठीक रहूँ और आप भी मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मेरे लिए प्रे करिए कि मैं ठीक रहूँ और आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूँ। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।